दोस्तों, चांद पर भारत का परचम लहराने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इस वक्त चांद की सतह पर गहरी नींद सो चुके हैं। यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने उनका स्लीप मोड ऑन कर दिया है। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस वक्त चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात है और तापमान भी धीरे धीरे -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा पर चलते हैं, सो उनका चांद की रात में काम करना नामुमकिन है। दोस्तों, इसी बीच सोए हुए विक्रम ने इसरो के कमांड सेंटर को एक ऐसा संदेश भेजा जिससे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और आधी रात को पूरी स्पेस एजेंसी हरकत में आ गई। और तो और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी चांद पर खड़े विक्रम लैंडर के साथ एक ऐसी रहस्यमय चीज की फोटो भेजी जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देखकर नासा, रूस और चीन भी हैरान हैं। और फेल्ड मिशन कहलाए जाने वाले चंद्रयान 2 ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर क्या देखा, इन सब चीजों की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। सो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात होती है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक यह उम्मीद जता रहे हैं कि 22 सितंबर को जब चांद पर फिर से दिन शुरू होगा तो लैंडर और रोवर फिर से जाग जाएंगे और अपने सेकंड रिसर्च मिशन की शुरुआत करेंगे। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान चांद की जमा देने वाली ठंड को सहन कर पाएंगे या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में इसरो ने कई एडवांस सेंसर्स के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को भी सेट किया है। अपने इन्हीं सेंसर्स के जरिए ये पल पल चांद पर नजर बनाए रखता है और जरा सी भी हलचल महसूस हो तो उसे रिकॉर्ड करके डेटा तुरंत इसरो के कमांड सेंटर पर भेज देता है, जहां वैज्ञानिक इस डेटा की जांच में लग जाते हैं। इन्हीं उपकरणों की सहायता से प्रज्ञान और विक्रम ने चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम और सोडियम समेत कई कीमती खनिजों को खोजा है। विक्रम लैंडर में चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट नाम का एक पेलोड लगा हुआ है। इसने लैंडर के सोने से पहले चांद की सतह पर अपनी ड्रिल चलाई और इस बात का खुलासा किया कि दिन के वक्त चांद की सतह का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी ज्यादा गर्मी में अगर इंसान बिना सेफ्टी के पैर रखे तो पैर ही जल जाए। वहीं सतह से 80 मिलीमीटर अंदर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम का स्लीपिंग मोड ऑन करने लगे तो अचानक विक्रम के सेंसर्स को अपने पास हलचल महसूस हुई और विक्रम ने एक झटका महसूस किया और तुरंत इसरो को संदेश भेजा कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मेरे पैर हिल रहे हैं और मैंने एक झटका महसूस किया है। इसरो के वैज्ञानिक उसी समय हरकत में आ गए और लैंडर के पेलोड इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा को एक्टिव कर दिया। इसरो के वैज्ञानिक इल्सा से आए डेटा का सहारा लेकर इस खोज में लग गए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे पृथ्वी की सतह पर अर्थक्वेक आता है, ठीक वैसे ही चांद की सतह पर आने वाले भूकंप को मूनक्वेक कहते हैं। पर यह भूकंप पृथ्वी जैसे नहीं होते, क्योंकि जहां पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों तक भूकंप आते हैं, वहीं चांद पर करीब आधे घंटे से पौने घंटे तक भूकंप के झटके लगते हैं। हालांकि इनकी अवधि इतनी ज्यादा क्यों होती है, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर भूकंप आने के 2 मेन कारण हैं। पहला, पृथ्वी के घुतवे प्रभाव की वजह से भूकंप आना और दूसरा है बड़े बड़े उल्का पिंडों की बारिश की वजह से चांद की खोखली धरती में कंपन पैदा होना। हालांकि विक्रम के इस संदेश के बाद इसरो हरकत में आ गई थी और वैज्ञानिक इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि विक्रम ने चांद पर इस अजीब सी हलचल को क्यों महसूस किया। लेकिन इस बारे में अच्छे से जांच करने के लिए पूरा डेटा तभी मिल पाएगा जब 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान फिर से नींद से जागेंगे।
इसी बीच चंद्रयान 3 पर सवाल उठाने वाले लोगों को इसरो के चंद्रयान 2 ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा था क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सही सलामत घूम रहा है। सो वैज्ञानिकों ने इस ऑर्बिट को ही इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 के डेटा को साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है जिसमें विक्रम लैंडर और रोवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस समय जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये तस्वीर विक्रम लैंडर की है जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपनी हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात का अंधेरा छा रहा था। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा चंद्रयान 3 को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा और इसरो एक के बाद एक नए नए इतिहास रचता जाएगा। दोस्तों, आपकी दुआओं के कारण ही अब तक चंद्रयान 3 एक के बाद एक कमाल करता जा रहा है। तो अब भी आप दुआ करें कि 22 सितंबर को चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा दे। अपनी दुआओं के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इसरो लिखना ना भूलें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जल्द मिलते हैं नॉलेज से भरपूर नई वीडियो में। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।